खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। जमीनी सतह पर मुसलमानों के हक में काम करने के साथ साथ पीएम मोदी वक्तन फवक्तन अपने बयानों से मुल्क के मुसलमानों से अपने गहरे कल्बी लगाव का इजहार करते रहे हैं। जहां 2014 के इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने सबका साथ और सबका विकास का नारा देकर अपनी मंशा जाहिर की, तो वहीं मैं मुसलमान के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहता हूं जैसा बयान देकर मुसलमानों का भरोसा जीतने की पहल की। हर ईद में मुसलमानों को मुबारकबाद देना वो नहीं भूले और गरीब नवाज के उर्स के मौके पर चादर पेश करना भी उन्हें याद रहता है। मुहर्रम के मौके पर मजलिस में शिरकत करके गमे करबला में शरीक हुए। इतना ही नहीं, मन की बात में रमजान के मौके पर इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के फजाइल पढ़ना काबिल तारीफ था। इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस और अल्लाह के 99 नामों की खासियत बताकर वहां मौजूद लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। ऑल इंडिया उलेमा एंड मशाइक बोर्ड, शौकी इब्राहिम अब्दुल करीम अल्लम, ग्रांड मुफ्ती ऑफ इजिप्ट, शेख हाशिमुद्दीन अल गैलानी फ्रॉम बगदाद, अब्दुल रहीम मोहम्मद ओकूर फ्रॉम जॉर्डन, सैयद मिनाजुर रहमान फ्रॉम बांग्लादेश, दीवान अहमद मसूद चिश्ती फ्रॉम पाकिस्तान, सैयद निजामी फ्रॉम निजामुद्दीन दरगाह and Sayyid Chishti from Ajmer Sharif. My minister colleague, scholars and Sufis from India. 2019 में दूसरी बार इख्तिदार संभालते ही ये साफ किया कि 70 सालों में मुसलमानों के साथ छल किया गया है। अब इस छल में छेद का वक्त आ गया है। इस बयान से मुसलमानों के वोटों की सियासत करने वाले खेमों में खलबली मच गई। तो वहीं गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई पर जब पीएम मोदी की आंखों से आंसू निकले। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे।
सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, तो मुल्क के हर मुसलमान ने इसे अपने आप से जोड़कर देखा और उन सियासी पार्टियों की बातों को नकारा कि मुसलमानों के लिए पीएम के दिल में कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।